हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है प्रकाश चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, मैं नेट के रिजल्ट के बाद ही आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होना चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था अपने रिसर्च वर्क में, इसलिए आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाया, आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने उन व्यूअर्स का, उन सब्सक्राइबर का जो कंटिन्यूसली हमें फॉलो करते हैं और कंटिन्यूसली मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। मैं काफ़ी लंबे समय से यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा अपना रिसर्च वर्क में बिजी हूँ, उस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अभी भी मुझे फॉलो करते हैं कंटिन्यूसली और मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना पाऊँ। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी नेट के एग्जामिनेशन को लेकर और रिजल्ट के बाद, जो मुझे काफ़ी पहले वीडियो बना देना चाहिए था, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया। तो कुछ बातचीत मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें जो है शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आप लोगों से इंटरेक्ट हो सकता हूँ और आप लोगों से बहुत कुछ सीख सकता हूँ और आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। देखिए, मैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में विश्वास करता हूँ और मेरा मानना है कि मैं बहुत कुछ आप लोगों से सीख सकता हूँ और आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, जिन लोगों का नेट जेआरएफ हो गया है उन लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और उनकी जर्नी अभी ख़त्म नहीं होती है, उनको अभी रिसर्च डिग्री के अंदर एडमिशन लेनी है, उनके लिए एक वो चैलेंजेस है। तो पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ग्रोथ। ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस चलती रहती है, ग्रोथ कभी समाप्त नहीं होती है और आपका जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलता रहता है। तो जिन लोगों का नेट जेआरएफ हो गया है उनके लिए अभी क्या है, उनको रिसर्च डिग्री में एडमिशन लेनी है, तो उनके लिए वो एक टास्क है। और जिनका नहीं हुआ है वो निराश मत होइए, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाने वाली है। आप मेहनती लोग हैं, आपने खूब मेहनत की है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है और जिन चीज़ों में आप क्या है गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां आपको भविष्य के अंदर नहीं करनी है। तो एक तो ये चीज़ है कि ग्रोथ कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होती है। आप निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहिए और नए नए चैलेंजेस आपको आते रहेंगे। अब क्या है, जिन लोगों का नेट जेआरएफ नहीं हुआ है वो लोग निराश मत होइए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मंत्र देने वाला हूं और वो मंत्र क्या है, वो है डोंट थिंक आई कांट, ऑलवेज थिंक आई कैन, आई कैन, आई कैन, एंड लास्टली यू कैन, बट फॉर दैट यू हैव नीड मच टू हार्ड वर्क। जीवन में आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं कर नहीं सकता, मैं नहीं कर सकती इस चीज़ों को। आप कर पाएंगे, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। और ऑब्वियसली सी बात है, आप मेहनत कर भी रहे हो, लेकिन जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आते हैं कि सर हमने 8 बार अटैम्प्ट दे दिए, हमने 10 बार अटैम्प्ट दे दिए, 3-4 बार तो सभी लोग देते हैं। लेकिन क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जब हम नेट की तैयारियां शुरू करते हैं तो हम उसको एक्टिव मोड में नहीं करते हैं, हम बीच में पैसिव मोड में चले जाते हैं। ऐसा होता है कि हम नेट का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट का वेट किया, रिजल्ट आया, फिर हम छोड़ देते हैं चीज़ों को। हम शुरू कब करते हैं, हम शुरू करते हैं जब नेट के एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरे जाते हैं। तो बीच का जो गैप है उससे जो आपकी स्टडी है वो बाधित होती है। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ी हुई चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपकी स्किप होती जाती हैं। तो आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ग्रोथ कंटिन्यूस प्रोसेस है और स्टडी में भी ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है। कंटिन्यूटी आपकी बहुत मायने करता है। दूसरी बात होती है कि कई बार आपको ऐसा लगता है आपका पेपर 1 वीक रह जाता है, आपका पेपर 2 कमज़ोर रह जाता है। तो आप क्या करते हैं कि जौन सा पेपर आपका कमज़ोर रहा है, मान लीजिए आपका पेपर 1 में अच्छे मार्क्स इस बार नहीं आए हैं, तो आप क्या करेंगे, पेपर 1 पे ही फोकस करेंगे, पेपर 2 को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। जिस वजह से क्या है, एवरेज जो है नहीं बन पाती नेट जेआरएफ की कट ऑफ के लेवल पे आपकी। आप एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, आप सोचते हैं इस सब्जेक्ट में मेरी अच्छी पकड़ है, मैं लास्ट के कुछ दिनों में या कुछ महीनों में पढ़ लूँगा, अभी मुझे
पेपर 1 पे फोकस करना है, या आप करते कि पेपर 2 में आपके कम मार्क्स आ गए तो आप पेपर 2 पे फोकस कर देते हैं, पेपर 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं। यही कारण रहते हैं कि आप जो है एक चीज को लेके चलते हैं, एक पहलू को लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर देयर आर 2 थिंग्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। पेपर 1 को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और पेपर 2 को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। दूसरा क्या है, कंटिन्यूटी रखनी है, हताश नहीं होना है। तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि आप बहुत सारे सोर्सेज को इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन की दुनिया में सोर्सेज बहुत सारे हैं और उन सोर्सेज को हम इकट्ठा कर लेते हैं। फलाना नोट्स हमने ले लिया, फलानी बुक्स हमने खरीद ली, आपने बहुत सारे जो बुक्स है स्टडी मटेरियल को इकट्ठा कर लिया है। अब आप कंफ्यूज हो गए हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। आपने सारी चीज़ें पढ़ भी ली है, लेकिन उसमें से कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, उन चीज़ों को निकालने के लिए आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप नोट्स की और बुक्स की भूल भुलैया में फंसते जा रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है कि आपका सिलेक्शन ऑफ बुक्स क्या है। आपके सिलेक्शन ऑफ बुक्स क्या है वो मैटर करता है। आपने इतनी सारी किताबें पढ़ ली, आप पढ़ते ही जा रहे हैं, हर बारी आप एक नई किताब खरीदते हो। जैसे ही नेट के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं आप एक नई किताब खरीद लेते हो, आप उसी किताब को पढ़ते हैं। देखिए आपका सिलेबस जो है वो वर्षों से चला आ रहा है। आपका जो सब्जेक्ट है वो नया सब्जेक्ट नहीं है, वो बहुत पहले से चला आ रहा है और चीज़ें उसके अंदर नहीं बदलती है, चीज़ें वही है। लेकिन आप हर बार कोई नया राइटर लेके आ जाते हो, जिससे क्या होता है आपकी स्टडी डिस्टर्बेंस होती है और आप नई चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है हर राइटर्स की अपनी। दूसरी चीज़ है आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, मेरा यकीन मानिए आपको सक्सेस होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आपको सपना जैसा लगेगा और आपका नेट जीआरएफ हो जाएगा। लेकिन आपको वो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता, कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं बता सकता। वो चीज़ आपको खुद से ईजाद करनी है, उस चीज़ को आपने खुद से डेवलप करनी है। और वो चीज़ कैसे डेवलप होगी, एक्सपीरियंस से, अनुभव से। वो चीज़ होगी जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे, कौन सी टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ेंगे, वो चीज़ वहाँ से आपकी जो है ईजाद होगी। ठीक है। एंड लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने स्टेटस में लगाइए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स, और आपसे मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ के ही मुझे नए वीडियो बनाने के लिए जो है प्रेरणा मिलती है। और आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि मुझे किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी है और आप किस तरह का कंटेंट मुझसे चाहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और जुड़े रहें हमारे चैनल इतिहास बोध परिवार के साथ, जैसे आप पहले से जुड़े हुए आए हैं।